पहलगाम फायरिंग वाक़े पर मज़म्मती बयान में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाका करार दे दिया। सलामती काउंसिल की जम्मू और कश्मीर में फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत, मुतासिर ख़ानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। अपने बयान में सलामती काउंसिल ने कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरात में से एक है। इस तरह की कार्रवाइयाँ कोई भी करे, कहीं भी की जाए और उनका जो भी मकसद हो, मुजरिमाना और नाकाबिले कबूल है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जानिब से मकबूजा कश्मीर में हुए वाक़े पर मज़म्मती बयान में पाकिस्तान की सिफारतकारी काम कर गई। ज़राए के मुताबिक पुलवामा हमले के वक्त जारी बयान की तरह इस बार सख्त ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की गई। बयान में भारत की जगह सिर्फ तमाम मुतालिका हुक्काम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल कराया, जबकि फायरिंग के वाक़े के मुकाम को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाका करार दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकार का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा ख़ित्ते की सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश के साथ नज़र रखे हुए है। भारत और पाकिस्तान सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का कहना है, भारत ने दरअंदाजी की या हमला किया तो मुतनासिब से ज़्यादा जवाब दिया जाएगा। भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। रूसी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ख़ाजा आसिफ ने कहा, हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते और ना ही किसी इक़दाम में पहल चाहते हैं। खित्ते में अमन के लिए ईरान किरदार अदा करना चाहे तो खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से फ़ोन पर गुफ्तगू। बंदर अब्बास धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का पहलगाम हमले से कोई ताल्लुक़ नहीं। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान अपने हक़ का दिफा करे। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश करते हुए कहा था कि दोनों मुल्क मौजूदा सूरत हाल में तहम्मुल से काम लें। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान और भारत के दरमियान इफ़हाम और तफ़हीम के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार हैं। कशीदगी में कमी के लिए सऊदी वज़ीर ख़ारजा का भी पाक भारत वज़राए ख़ारजा से तबादला ख्याल। भारत की आबी दहशतगर्दी इतला दिए बगैर दरियाए झेलम में बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया। दरियाए झेलम में पानी की सतह मुजफ्फराबाद के मकाम पर 10 फीट तक बुलंद हो गई। भारत ने पानी का बहाव बढ़ाने के लिए एक दिन तक पानी रोक कर रखा हुआ था। सिंतास मुआहदे के तहत भारत चिनाब, झेलम और दरियाए सिंध में पानी का रेला छोड़ने की इतला देने का पाबंद है। ताहम पहलगाम वाक़े के बाद भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर चुका है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक भारत ने 26 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर के उड़ी 1 और उड़ी 2 प्रोजेक्ट से लगभग 22,000 क्यूसिक पानी दरियाए झेलम में छोड़ा है, जिससे चकोठी आज़ाद कश्मीर के मकाम पर दरिया में पानी की सतह 10 से 15 फीट तक बुलंद हो गई है। पहलगाम वाक़े पर भारत की हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश नाकाम। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर करण रिज्जू ने पहलगाम वाक़े में गलती का एतराफ़ किया था। ये भी कहा था कि वज़ारत दाखिला और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से बताया गया है कि वाक़या कैसे हुआ, गलती कहाँ हुई। तहम बाद में करण रिजिजू ने अपने वीडियो बयान से गलती वाला हिस्सा ही गायब कर दिया। बयान को एडिट करके जारी किया। भारतीय सहाफ़ी रवेश कुमार ने भी इस जानिब निशानदेही की। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में हीट वेव आज भी जारी रहेगी। महकमा मौसमियात का कहना है, दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है। 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू और सिबी में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दसबेला, नवाबशाह, खैरपुर, तुर्बत, लाड़काना, जैकबाबाद 46, लाहौर मुल्तान 41, कराची पेशावर 39, इस्लामाबाद 35, कोयटा मुजफ्फराबाद 33 और गिलगित में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री रिकॉर्ड।
मुतनाज़ नहरों के खिलाफ सिंध में मुख्तलिफ शाहराहों पर धरने जारी। बबरलू में कौमी शाहराह पर एहतजाजी धरना 10वें रोज़ में दाखिल। सिंध पंजाब सरहद कमू शहीद और डहरकी में कौमी शाहराह मंगरी और पंप के मकाम पर भी धरना जारी। पेट्रोल और अशियाए खुरनोश के ट्रक और ट्रेलर रवाना ना हो सके। कंदकोट में वकला इत्तेहाद का कैनाल मंसूबे के खिलाफ धरना खत्म कराने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग, आंसू गैस की शेलिंग, 4 अफराद बेहोश। मुजाहिरीन ने पुलिस को पीछे धकेल दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की बबरलू बाईपास पर धरना खत्म करने की दरख्वास्त। कहा, पूरे मुल्क के लोगों को धरने के बायस परेशानी का सामना है। धरने के शुरा पर ताकत के इस्तेमाल का कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं है। पाकिस्तान चीन से मजीद 10 अरब युआन कर्जा हासिल करने के लिए पुरुमीद। 30 अरब युआन की स्वीप लाइन बढ़ाकर 40 अरब युआन करने की दरख्वास्त। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि चीन की डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी करने पर भी पेशरफ्त की है। इस साल के आखिर तक चीन में 10 अरब युआन का पांडा बॉन्ड जारी करेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि इस साल मुल्क में शरह तरक्की 3% और अगले माली साल में 4 से 5% रह सकती है। उम्मीद है IMF बोर्ड मई के शुरू में $1.3 अरब प्रोग्राम की मंजूरी देगा। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए पेंशन के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं, जबकि महकमों की राइट साइजिंग भी कर रहे हैं। पेशावर के इलाके फंदू में फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक। CCTV वीडियो में 3 से 4 मुल्जिमान को फायरिंग के बाद फरार होते देखा जा सकता है। दर्ज FIR के मुताबिक मकतूलीन शादी से वापस जा रहे थे। कराची के इलाके शाह लतीफ मलिर नदी बंद के करीब तेल या गैस चोरी करने के लिए बनाए कुएं में लाश की मौजूदगी की इत्तला। गैस के बायस रेस्क्यू एहलकार को कुएं के अंदर जाने में मुश्किलात। मेन कनेक्शन से गैस सप्लाई बंद करने के बाद कुएं में जाना मुमकिन हो सकेगा। पुलिस के मुताबिक कुएं के बाहर से गैस सिलेंडर और लाइन कनेक्शन लगाने के आलात भी मिले हैं। कुएं में उतरने और चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थीं। कुएं में मौजूद लाश को साथियों ने निकालने की कोशिश भी की, ताहम लाश निकालने में नाकामी पर साथियों ने 15 पर कॉल की और फरार हो गए। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में CTD का मुबैना मुकाबला। ज़ेरे हिरासत मुलजिम हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिम को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने फायरिंग कर दी। कोट राधा किशन में भी मुबैना मुकाबले में एक मुलजिम मारा गया। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर जमा होने वाले भारतीय इंतहा पसंद मुजाहिरीन का फैंटास्टिक चाय से स्वागत। हाई कमीशन पर हमले की कोशिश करने वाले 2 भारतीय मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए। भारतीय मुजाहिरीन की आमद की इत्तला मिलते ही पाकिस्तानी शहरी भी हाई कमीशन पहुंच गए। अभिनंदन को चाय पिलाकर भारत वापस भेजने के बैनर दिखा दिखाकर भारतीय जंग पसंदों का खूब दिल जलाया। एक साहब हाई कमीशन की इमारत से चाय का कप पकड़कर चुस्कियां लेते रहे, भारतीय इंतहा पसंदों का दिल जलाते रहे। जो दिल जले काबू से बाहर हुए, उन्हें लंदन पुलिस पकड़कर ले गई। पंजाब पुलिस के एक ऑफिसर ने पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों का इस्तकबाल करते हुए एक बुजुर्ग सिख खातून को गले लगाकर उन्हें मां कहा और उनके लिए पुरसोज नज़्म भी पढ़ी। दिल को छू लेने वाला माजी का ये जज्बाती मंजर सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग पुलिस ऑफिसर की हमदर्दी, एहतराम और उसके अमल में नजर आने वाले बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की तारीफ कर रहे हैं। भारत की चालें और पाकिस्तान का 2 टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इक़दाम का हिसाब। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहर्रिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सिचुएशन रूम में मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। पहलगाम हमले के बाद भारतीय फौज का वादी में बदतरीन क्रैकडाउन। आज़ादी पसंद 7 कश्मीरियों के घर तबाह कर दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में आज़ादी पसंद कश्मीरियों के घरों को धमाका खेज मवाद से तबाह किया। वादी के मुख्तलिफ अजला से 2000 से जायद कश्मीरियों को गिरफ्तार भी कर लिया।
ईरान के शहर बंदर अब्बास में शहीद, रजाई पोर्ट पर धमाका, जाम बहक अफराद की तादाद 18 हो गई, 750 से ज़ायद जख्मी। ईरानी हुकाम के मुताबिक धमाके से करीबी इमारतों और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। धमाका मुमकिन तौर पर केमिकल्स के गोदाम में हुआ। ईरानी सदर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। गजा पर इस्राएली बमबारी, बेघर अफराद के खैमों और घरों पर हमले, 24 घंटों में मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में अल-क़स्साम ब्रिगेड और इस्राएली फ़ौज में शदीद झड़पें, इस्राएली फ़ौजी और बॉर्डर फोर्स का खुफिया ऑफिसर मारे गए। गजा में आर्मी इदारा खुराक का ज़ख़ीरा ख़त्म, ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों की तादाद में इजाफा। इस्राएली खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह की नेतन्याहू हुकूमत गिराने के लिए इसराइलियों से सड़कों पर निकलने की अपील। शिन बैत के साबिक सरबराह का तल अबीब में हज़ारों हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन से खिताब, मुजाहिरीन का यरगमालियों की रिहाई की कोशिशों का मुतालिबा। गजा पर इस्राएली हमलों में शहीद बच्चों से भी इज़हार यकजहती। अमरीका के यमन पर फ़ज़ाई हमले, दारुल-हुकूमत सना और सादा में बमबारी, हौसियों के ज़ेर कंट्रोल इलाके को निशाना बनाया। यमनी ज़राए का कहना है कि हमलों में रिहायशी इमारतें भी निशाना बनी। 8 शहरी जख्मी। यमन से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल के बायस इसराइल में खतरे के सायरन गूंजने लगे। इसराइल का मिसाइल तबाह करने का दावा। रूस ने यूक्रेन के ज़ेरे कब्जा अहम इलाका कुर्स्क को मुकम्मल आज़ाद करा लिया। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के ज़ेरे कब्जा आखिरी इलाके गोरनाल में भी तमाम हमला आवर यूनिट और खुसूसी दस्तों को शिकस्त दी गई है। कुर्स्क रीजन पर यूक्रेनी फ़ौज ने अगस्त में कब्जा किया था, जबकि इसे छुड़ाने की कार्रवाई पर 6 मार्च को शुरू की गई थी। PSL 10 में आज पेशावर ज़ल्मी क्वेटा ग्लैडिएटर से टकराएंगे। गुज़िश्ता रोज़ के मैच में लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान्स को हराकर 6 पॉइंट्स के साथ टेबल पर दूसरी पोजीशन पर आ गए। और बार्सिलोना ने कोपा डेल रे का फाइनल जीत लिया। रिवायती हरीफ रियल मैड्रिड को सनसनीखेज मैच में 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। मुकर्ररा वक्त में दोनों टीम्स का स्कोर 2-2 गोल से बराबर रहा। जोस कॉन्डे ने इजाफी वक्त में गोल करके बार्सिलोना को फतह दिलाई है।